हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। तो देखो, आज का जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ वो क्वाइट यूजफुल है उन सारे बच्चों के लिए जो सीए फाउंडेशन अभी जून में देने जा रहे हैं या सितंबर में दे रहे हैं या फिर जनवरी के अंदर देने वाले हैं। ठीक है ना। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूँ कि जो आपका एक सबसे बड़ा चैलेंज वाला पेपर है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एलआर, उसका पर्टिकुलर चैप्टर वाइज क्या वेटेज होगा। और ये वेटेज होगा बच्चों, ये सजेस्टेड बाय सीए इंस्टीट्यूट है ना। ये काफी बच्चों, क्योंकि मैंने देखा प्रैक्टिस है नहीं सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आपको जर्नल या वो पढ़ने की, तो उसके अंदर जर्नल के अंदर क्लियर आपको एक वेटेज पूरा गिवन है, आपको लेआउट गिवन है पेपर का कि आपको पेपर कैसे प्रिपेयर करना है। तो पूरा मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, बट वीडियो एंड तक देखना तो आपको काफी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एलआर फॉर जून अटेम्प्ट। देखो बच्चों, स्टूडेंट की एक जर्नल आती है जो हर महीने पब्लिश होती है और काफी बच्चे उसको बहुत ढंग से नहीं पढ़ते हैं, बट स्टूडेंट की जर्नल के अंदर काफी बार इंस्टीट्यूट आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो आपके एग्जाम पास आउट करने के लिए बहुत यूजफुल होती है। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको आज वाले वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से समझा देता हूं कि अपने को कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है और कैसे प्रिपरेशन करना है इस पर्टिकुलर पेपर का, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अब बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर पेपर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पेपर की, ये ईच एंड एवरीथिंग इसमें बहुत अच्छे से गिवन है। ये स्टूडेंट का जर्नल है, मैं आपको भले इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना। अब ये पेपर को क्रैक कैसे करना है, इंस्टीट्यूट का सजेशन है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चीज को। यूज ऑफ आईसीआई मटेरियल, इंस्टीट्यूट सबसे पहले ये चीज बहुत अच्छे से मैं मेरे काफी बार वीडियो में बता चुका हूं कि सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल ओवरऑल आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है वो है कि अपने को आईसीआई मटेरियल बहुत अच्छे से यूज करना है। देन अब अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज देखोगे तो 40 मार्क्स में नहीं है। सबसे हैवी वेटेज 14 मार्क्स से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रेशियो उसके 5 मार्क्स है, चैप्टर इजी है, 5 मार्क्स का वेटेज उससे एक्सपेक्टेड है। इक्वेशन 5 और एपीजीपी के 4 है ना। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे जो भी आपको चीज बता रहा हूँ वो मेरे अजम्पशन से नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट है, स्टूडेंट जर्नल, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिस सक्सेस स्ट्रेटेजी इन सीए एग्जाम एंड रिलीज बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, ये मई 24 का जर्नल है, ठीक है ना। तो मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड है। तो आपको प्रिपरेशन देखो, अब एग्जैक्ट ये नहीं कि ये का ये आएगा, मतलब ऐसा नहीं 14 क्वेश्चन, बट मेजॉरिटी होगा। रेशियो प्रोपोर्शन 5 मार्क्स का है, इक्वेशन 5 मार्क्स का है, देन एपीजीपी 4 मार्क्स का है। मतलब इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये जो 4 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, फिफ्थ और सिक्स, ये 4 चैप्टर अराउंड 70% है। अब अगर हम बात करते हैं अगले चैप्टर्स की मैथ्स के अंदर, तो आप देखो ध्यान दो, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस, सेट रिलेशन फंक्शंस के 4 मार्क है, इनइक्वालिटी के ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 मार्क्स है, तो अब ये दोनों चैप्टर जो मिलाकर के 33, ये टोटल 5 मार्क्स हो गए, तो 75% सिलेबस, 80% कवरेज आता है। देन परम्यूटेशन और डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, ये 3 नंबर का है। तो बहुत सी बार जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं वो जनरली कैलकुलस चैप्टर में बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। तो अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के और कैलकुलस आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है तो आप कैलकुलस चैप्टर को ऑन रिस्क स्किप कर सकते हो, है ना। मतलब पूरा स्किप नहीं, बट आप एक चांस ले सकते हो क्योंकि वो हार्डली 3 नंबर का है। और अगर इवन क्वेश्चन आता भी है ना तो नॉन मैथ्स वालों के लिए बच्चों को करने में एक चैलेंज होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं एलआर वाले पोर्शन की, तो एलआर का बच्चों ओवरऑल वेटेज दिख रहा है 20 मार्क्स का। और एलआर के अंदर आपको चैप्टर गिवन नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, रिलेशन, 5 क्वेश्चन पर चैप्टर, मतलब हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन को आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एलआर का जो वेटेज गिवन है 5 क्वेश्चन गिवन है पर चैप्टर। अब अगर मैं आता हूं उसके बाद वाले पार्ट पे, स्टैटिस्टिक्स पे, तो देखो डेटा वाला जो चैप्टर है और सैंपलिंग और सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, इसका टोटल वेटेज 20 मार्क्स का है। अब ये चैप्टर डेटा और सैंपलिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोड़ने से चैप्टर नहीं है। सर करना क्या है, पीछे इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू क्वेश्चन जितने गिवन है वो तो रट लेना, पीछे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जितने एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन है वो तो रट लेना, और बहुत इजी चैप्टर है वो वाला, ठीक है ना। तो जनरली डेटा और सैंपलिंग का वेटेज एक्सपेक्टेड है 8 मार्क, सेंट्रल टेंडेंसी का एक्सपेक्टेड है 6 मार्क और डिस्पर्जन का एक्सपेक्टेड है 5 मार्क्स, ठीक है ना। मतलब 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टैटिस्टिकल डिस्कशन डेटा और सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन के।
देन कोरिलेशन रिग्रेशन 5 मार्क्स कवर है और इंडेक्स नंबर वापस 5 कवर कर रहा है। तो इसका ओवरऑल 30, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 75% जो मार्क्स हैं वो मेन ये 4 चैप्टर अपने पूरे कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ बच्चे जनरली प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम फेस करते हैं, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मिला करके 10 नंबर की है, इसलिए चैप्टर नहीं है, चैप्टर प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ चैप्टर टू बी लेफ्ट अलोन। तो देखो मैं आपको जनरली ये सजेस्ट करूंगा, डोंट टेक रिस्क इन स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर। मैथ्स का अगर छोड़ रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स और एलआर बिल्कुल अच्छे से करके जाओ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंस्टीट्यूट ने और भी कुछ सजेशन दे रखा है कि कैसे आपको करना है पेपर, तो मैं आपको क्विक वे में समझा देता हूं। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप, डायग्राम टेबल इक्वेशन यूज करो टू ऑर्गेनाइज, ठीक है। ये तो जो एक बेसिक सेशन है कैसे आपको पढ़ना है, ये आप जनरली क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस करते हो, बट यहां पे जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, शॉर्टकट टेक्निक। आपको जनरली काफी बार ऐसा होता है ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट एक तो सीए इंस्टीट्यूट ने 3 मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किए, आपको तीनों मॉक टेस्ट पेपर करने हैं जून अटेम्प्ट के लिए। एवरी अटेम्प्ट के पहले मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट पेपर करें, प्लस इसके अलावा आप और भी कहीं से पेपर आपको मिलते हैं तो उसको जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट पेपर आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता देगा आपकी क्या एग्जैक्ट परफॉर्मेंस है। सीए इंस्टीट्यूट के तीनों मॉक टेस्ट पेपर करने हैं, और ये एक ओवरऑल टाइम मैनेज आपको करनी है, हमको 2 घंटे का है, 2 के पेपर में कोई तो बिल्कुल टाइम मैनेज करके चलना है हमको। वीक करो, ये इंस्टीट्यूट ने एक बेसिक सजेशन दिया है अपने लिए। जो मेन डिस्कशन और मेन मैटर वीडियो वो मैंने आपको बता दिया अपने को क्या वेटेज, और आपको यही पैटर्न पर प्रिपेयर करना है। अगर आपने इस पैटर्न पर प्रिपेयर किया बच्चों 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, सीखना बंद तो जीतना बंद, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। अभी भी कोई कंफ्यूजन या डाउट्स होता है तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी, मेरा नंबर है 9929411131। यू कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम। माय नेम इज सी रोमिल जैन। ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज फॉर एनी डाउट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।